गर्भावस्था में बच्चे के आसपास का पानी का ज्यादा हो जाना एक ठीक लक्षण नहीं होता है। यह अक्सर सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में 1 से 2% प्रेग्नेंट महिलाओं में देखा जा सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण जो हमारे यहाँ देखने में आता है वो होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर्स लेवल बढ़ जाए, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। दूसरे और कई कारण हो सकते हैं, जैसे मम्मा RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली हो और पिताजी पॉजिटिव वाले हो, तो जहां RH इनकम्पैटिबिलिटी हो और बेबी को फीटल एनीमिया हो रहा हो, या फिर बच्चे में कोई जन्मजात विकृति हो जिसकी वजह से बच्चा पानी ठीक से पी नहीं पा रहा है। उस स्थिति में भी यहाँ पॉलीहाइड्रेमनियोस यानी बच्चे के आसपास पानी की मात्रा ज्यादा हो जाना, ऐसी स्थिति बन जाती है। या फिर कोई बच्चे में इन्फेक्शंस हो। बहुत कम इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो गर्भस्थ शिशु को होते हैं, जिसे फीटल इन्फेक्शंस कहा जाता है। या फिर कोई बहुत रेयर फीटल ट्यूमर्स हो जिनकी वजह से पानी ज्यादा हो। अब इस स्थिति में महिला कैसे प्रेजेंट करती है? तो अक्सर कोई माइल्ड केसेस हो तो वहां पर कोई परेशानी नहीं होती। जब आप आपके रूटीन सोनोग्राफी के लिए आते हैं, तब यहाँ पानी की मात्रा हर बार चेक होती है ग्रोथ स्कैन्स में। तब पता चलता है कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन, यानी जो आपका महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का, उसके हिसाब में यह पानी कैसा होना चाहिए, तब यह ज्यादा पाया जाता है। और आपकी शुगर की टेस्ट करते हैं तो वो ज्यादा मिल सकती है। अगला ये हो सकता है कि या तो जन्मजात विकृति भी साथ में मिल रही है बेबी के, और पानी की मात्रा ज्यादा मिल रही है। यदि ये ज्यादा सिवियर केसेस होते हैं तो मम्मा कंप्लेंट लेकर आती है कि उन्हें पेट बहुत टाइट लग रहा है, और जांच करने पे पता चलता है कि पेट का साइज गर्भावस्था के दौरान जो जेस्टेशन एज है उससे ज्यादा मिल रहा है, और पैरों में सूजन आ रही है, दर्द जैसा भी महसूस हो रहा है। इसके लिए जांच का अगला पड़ाव यही रहता है कि हम एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि बच्चे के आसपास का पानी कैसा है और बेबी की स्थिति कैसी है। शुगर टेस्ट ही सबसे पहली टेस्ट है जो हम करके देखना चाहते हैं, और हम शुगर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। यदि बच्चे में कोई विकृति है तो उस हिसाब से फिर डिसीजंस लिए जाते हैं। इसमें घबराने वाली बात नहीं रहती। एक रेगुलर एंटीनेटल चेकअप ही इसका एक माध्यम रहता है जिससे कि हम प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाते हैं। शुगर को यदि कंट्रोल करते हैं तो यह स्थिति कंट्रोल में चलती है। यदि बच्चे की विकृति है तो फिर वो विकृति के लिए हमें क्या आगे प्लान बनाना है वो देखकर चलते हैं। यदि बेबी के एनीमिया होता है तो फिर हम बेबी के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंट्रायूट्राइन, यानी गर्भावस्था के दौरान ही ब्लड चढ़ाते हैं बेबी को। इसमें सिर्फ एक ही चीज रहती है, आपको रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराना है, आपकी डॉक्टर की विजिट्स रेगुलर करना है, और यदि आपको शुगर आया है तो उसकी दवाइयाँ लेना है और अपने डाइट को कंट्रोल में रखना है। अक्सर ये केसेस माइल्ड केसेस होते हैं जिनको हम अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं और एक अच्छी प्रेगनेंसी पा सकते हैं जिसमें माँ और बेबी ठीक रहते हैं। सीवियर केसेस जहाँ पर मम्मा को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उन केसेस के लिए एमनियो ड्रेनेज करके एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम बच्चे के आसपास के पानी को निकाल सकते हैं, जिससे कि मम्मा को थोड़ी सी राहत मिलती है। कभी कभी रेयर कॉजेज होते हैं, रेयर यानी कि बहुत कम देखने में आते हैं, जब ये पॉलीहाइड्रेमनियोस जेनेटिक कॉजेज की वजह से होता है। तो इसमें ये पानी जब हम निकालते हैं तो इसको जेनेटिक लैब में जांच के लिए भी भेजते हैं, और जेनेटिक कारण कुछ मिलता है तो उस पर फिर आगे काम किया जाता है। पॉलीहाइड्रेमनियोस में अक्सर प्रेगनेंसी में एक परेशानी ये देखने में आती है कि चूंकि यूट्रस बहुत ज़्यादा तन चुका होता है, साइज बढ़ चुका होता है, डर हमेशा बना रहता है प्रीटर्म डिलीवरी का। इसलिए इसके लिए निगरानी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको आपके डॉक्टर की विजिट्स रेगुलर रखनी होती है और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है।